और ये है पोटैटो चीज़, मतलब ये पूरी अच्छी खासी ट्रे है। साइकिल ही साइकिल है भाई। मैंने देखा ना कितना शौक है यार लोगों को साइकिलों का। यहाँ ये देखो 24 यूरो हैं एक दिन के और 3 घंटे के हैं 18 यूरो। ठंड का क्या हाल है। ये टमाटर है जमे हुए हैं, देखो। Tickets, yeah, you can buy tickets in the machines here. From here? Yeah. तो जी बेल्जियम बस स्टेशन पर हूँ, फ्लिक्सबस के ब्रुसेल्स में, और एम्स्टर्डम के लिए बस पकड़ने लगा हूँ। बस मेरी आ चुकी है। बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि सुबह लग्जमबर्ग गया था, फिर शाम को वापस आया हूँ और आते एकदम भागते हुए बस पकड़ने लगा हूँ। 2.5 घंटे का रास्ता, $13 मैंने इस टिकट के लिए दिए हैं। और बाकी बातें बीच में, क्योंकि मुझे पानी तक पीने का मौका नहीं मिला, मेरी बॉटल भी खाली हो चुकी है। मैं आज चाहता तो ब्रुसेल्स में भी रह सकता था, लेकिन आज पता नहीं मंडे को ब्रुसेल में क्या हुआ है कि जो हॉस्टल का मैं यहाँ 16 यूरो पे कर रहा हूँ, आज के दिन सारे हॉस्टल के प्राइस 30-35 यूरो के ऊपर बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा एम्स्टर्डम ही चलता हूँ। शाम को 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, 13 यूरो की टिकट लगेगी। एम्स्टर्डम में मेरे को वही नॉर्मल 15-16 यूरो में आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। और हमेशा की तरह अपना टिकट के साथ आपको पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा यहाँ। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल में पासपोर्ट या आईडी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो ये चढ़ने भी नहीं देंगे। स्वागत है आपका। एम्स्टर्डम पहुँच चुका हूँ मैं। कोई रास्ते में बॉर्डर कंट्रोल, कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पिछली बार जब मैं यूरोप में आया था तो मैं जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन देशों में गया था ना, तो वो रास्ते में बस में भी जब बॉर्डर पे गाड़ी रुकती थी ना, तो कुछ पुलिस वाले बाकायदा चढ़ते थे बस में चेक वेक करने के लिए, आपका पासपोर्ट ये वो। एक फॉर्मेलिटी के नाम पर 2-4 क्वेश्चंस होते थे कि कितनी देर रुकोगे। तो ये लिखा हुआ है एम्स्टर्डम स्लोटरजिक, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, स्लोटरजिक ही कहते होंगे शायद इसको। In the corner, go out, walk to the elevator over there in the outside. Okay. Yeah, then go down, and then you will see the tram there. And where do I have to take tickets? Tickets, yeah, you can buy tickets in the machines here. From here? Yeah. Like I have to take one-way ticket or a card? Or Well, I think 1 hour travel, it's enough. okay. Can you please help me? Yeah, no problem. Do you only need to go to the white line? Yeah, this is my hostel. Oh, okay. So it's only for to get there. Yeah. Yeah, then a 1 hour ticket is enough. Okay. You want by card or cash? I will pay by card. By card. Yes, remove your card. Thank you. And just wait, the ticket will be here. Thank you. This is my first time in Amsterdam. Yeah, well, check in, check out at the tram. Oh, Yeah, sure. when you get in the tram, there are machines at the door. Yeah. And you can check in there. I punch in there. Yeah. I punch in there. Yeah, and the tram is, well, you can see it from here. Okay. That one? that is blinking with its lights. Okay. That is the tram. Okay. Thank you so much. Thank you. No. ये कितने हेल्पफुल थे यार पुलिस वाले। मतलब क्या क्या इससे ज़्यादा बंदा मदद क्या करे कि टिकट लेने में मदद की, पूरा बताया, टिकट पूरी परचेज़ करवाई है मुझे ट्रेन भी दिखाई है जो ब्लिंक कर रही है। 350 के आसपास टिकट का प्राइस है, तो ठीक है। 350 ये मुझे पता था, यहाँ यही है प्राइस। फ्रांस में है 1.70 की, 1 यूरो 70 सेंट्स की। तो यार मैं क्रॉस कैसे करूँ, यहीं से कर दूँ क्या? हाँ यहीं से। ये मैडम भी कर रही है ना। अलग अलग ना कंट्रीज में अलग अलग है। सबसे सस्ती है प्राग में, 1 यूरो एक ट्रिप का, मतलब एक टिकट का। ये 1 घंटे के लिए वैलिड है, 3 यूरो 40 सेंट लगेंगे इसमें। अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा भाई? अक्सर दरवाजे खोलने पड़ते हैं खुद इन बटन्स को प्रेस करके, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि ट्रेन लॉक पड़ी हुई है। तो यही है जी मेरी ट्रेन नंबर 19 डीमेन स्नीप। और ये यहाँ लिखा हुआ है कि डीमेन स्नीप की तरफ चलने वाली 19 नंबर की ट्रेन लेनी है। 11 स्टॉप के बाद अपना घर आएगा। तो अच्छा
सो एक बार ना कार्ड आपको वैलिडेट करना ही करना है मशीन पे। यार कमाल का एरिया यार ये वाला, तो ये देखो पता नहीं कहाँ के लैंड हो गया हूँ मैं। लो जी सुपर मार्केट है, मिली है एल्बर्ट डीन। मैंने बहुत अच्छा कुछ सामान लिया। सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैंने लिया है पोटैटो चीज़, मैश्ड पोटैटोज़ हैं, उसके ऊपर चीज़ पड़ा हुआ है, आपको घर जाके दिखाऊंगा। और साथ में मैंने लिया है टोफू, यूरोपियन स्टाइल इन्होंने टोफू प्रिपेयर किया है। मुझे ना उसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगी तो मैंने उठा लिया उसको, वो मैं टोफू को डालूंगा। अगर सब कुछ सही सलामत रहा पोटैटो के ऊपर डाल दूंगा, थोड़ा फिर लगा के खाऊंगा। और तीसरा मैंने लिया है जूस है, वो मेरा कैरेट प्लस ऑरेंज जूस है। तो ये तीनों चीज़ों का बिल आया मेरा €5.45 के आसपास। जो टोफू वाली आइटम है वो मिली है €1.5 की। मैश्ड पोटैटोज़ मिले हैं €2.5 के। €1.30 की है जूस की बोतल। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या है। ये है टोफू जिसकी मैं बात कर रहा था, लिक्विड है सारा, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा भारी भरकम बैग है। और ये है पोटैटो चीज़, मतलब ये पूरी अच्छी खासी ट्रे है। पोटैटो है मैश्ड, उसके ऊपर चीज़ डला हुआ है, ठीक है। और ये है जूस। अब मुझे इस पर डाउट है कि कैसा है, तो इसलिए थोड़ा सा खोलूँगा, इसमें डालूँगा कटोरी में, कटोरी को ओवन में डाल दूँगा। यहाँ इस हॉस्टल में सिर्फ ओवन है किचन के नाम पर, और कुछ नहीं है, तो आप कुछ और यूज़ भी नहीं कर सकते। तो मैं उस हिसाब से लाया हूँ सामान अपना। तो ये टोफू से मुझे उम्मीद तो है काफ़ी, अभी देखते हैं। तो भाई पहली आइटम तो हो गई ख़राब। ये सिर्फ निकला टोफू, कच्चा पनीर है यार ये। अब इसको कौन बनाएगा, कहाँ क्या, मतलब यही होता है चीज़ों का। और ऊपर क्या फ़ोटो बनी हुई थी ये वाली, मैं सोचा था ये निकलेगा इसमें से, और निकला बीच में कच्चा टोफू। अब मूड ऑफ हो गया। यही बचा है, यही खाऊंगा फिर मैं आपका। पोटैटो है और थोड़ा सा चीज़ है, फीका है, ठीक है, खाया जा सकता। लो जी, स्वागत है आज आपका नए दिन में एम्स्टर्डम में। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं सुबह 9 बजे से इतना ख़राब हो रहा हूँ ना। अपने एक मैक का लैपटॉप है मेरे पास, उसको लेकर मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई थी, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना था और डेटा ट्रांसफ़र तक नहीं हो रहा था। ये मैक का जो लैपटॉप है ना, मशीन से किसी चीज़ को प्रॉपर्ली डिटेक्ट ही नहीं करती जब तक वो खुद मैक की ना हो। खैर, सबसे पहले ये मेरा हॉस्टल है इधर कॉर्नर में, और मेरे हॉस्टल के पास से एकदम ये नदी, अक्सर अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो सबसे पहले यही नदी देखी होगी एम्स्टर्डम की। यहाँ आसपास लोग साइकिल चला के चलते हैं। भाई एम्स्टर्डम है ना जो शहर, जितने लोग यहाँ साइकिल चलाते हैं, जितने भी आसपास के देश है ना, वहाँ किसी को कोई इतना शौक नहीं है साइकिल वाइकिल चलाने का, सिर्फ इसी शहर को है। तभी आप देखोगे अगर राइट हैंड साइड में साइकिल्स की कितनी पार्किंग लगी हुई है, ये देखो कितनी साइकिलें पड़ी हुई हैं। और ये बीच में बोट्स भी पड़ी हुई हैं, लेक भी पता नहीं खैर आगे तक जाती हो। साइकिलों के ऊपर साइकिलें गिरी हुई हैं यहाँ। मैं एक्चुअली इधर जा रहा था, इधर एक ना म्यूज़ियम है बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पीछे काफ़ी कुछ अच्छी 3-4 बिल्डिंग्स थे, इसका थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ ना, उसके मैं दे रहा हूँ लगभग 16-17 यूरो। बहुत सस्ते में मिला ये हॉस्टल जो है मेरे को, वो भी एम्स्टर्डम जैसे शहर में। क्योंकि सर्दियाँ हैं, टेम्परेचर है इस वक्त 2 डिग्री सेल्सियस, गूगल बता रहा है कि इट फील्स लाइक -3 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए सर्दियों की वजह से ये कम मिला। नहीं तो मेरी हॉस्टल ओनर से बात हुई है, कहते हैं अगर गर्मियों में यही आओगे ना, हॉस्टल आपको मिलेगा लगभग 30-35 यूरो के आसपास। जैसे फ्रांस शहर है ना, तो फ्रांस से ऊपर आप जैसे चलते रहोगे ना, तो सब कुछ ही महंगा होता जाएगा यार। फ्रांस से ऊपर आप चलोगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्री शुरू हो जाते हैं, जैसे एम्स्टर्डम आ जाएगा, ऊपर बेल्जियम आएगा, नीदरलैंड्स आ गया, तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, तो ये सब चीज़ें ना महंगा ही होता जाएगा ऊपर मामला। ये क्या है, ये तो म्यूज़ियम है एम्स्टर्डम, और ये इस बिल्डिंग के बैक में मेरा ऑफिस कह दिया, मेरा वो है हॉस्टल है। भाई आप अब ये एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ साइकिल कितनी पॉपुलर है। ये ट्रैक बना हुआ है, साइकिल्स के लिए ट्रैक है, कितना बड़ा है वो आप देख सकते हो। उधर बीच में ट्रेन के लिए ट्रैक है, मेट्रो के लिए, और गाड़ियों के लिए यहाँ कोई ट्रैक नहीं है। गाड़ियाँ नहीं आ सकती यहाँ। तो मतलब देख रहे हो साइकिल पे चलने वालों की यहाँ कितनी प्रायोरिटी है यहाँ। ये देखो दूसरी तरफ भी उतना ही चौड़ा साइकिल का ट्रैक है जितना यहाँ है। तो थोड़ा सा टूरिस्ट कम है, और टूरिस्ट कम होने की वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो हॉस्टल के रूप में बता रहा हूँ वो सस्ती हैं। खैर ये जो लेक है ना, इसका मैं नज़ारा ना आपको
रात को दिखाऊंगा एक बार कैसे लाइटें वाइटें लगा के एकदम चमकेगा। छोटी मोटी बोट्स पड़ी हैं तो इसका लोग बोट में भी चला के लोग जाते होंगे यार यहाँ। ये एक बाइक रेंटल की शॉप है पीछे, ठीक है। तो इनसे ही काम करते हैं, पहले पता करके आते हैं कि यहाँ कितने की बाइक मिलती है और कितने का पड़ेगा हमें। सारा इनका तामझाम अगर लेना है। और बाइक On the other side, sir. Yeah, you can go through here also. He's over there. looking for a bike. Yeah, for how long? I need it for 24 hours. I mean for 1 day. Yeah. And you want a handbrake or a pedal brake? So the handbrake is just a regular bike, Okay. and the pedal brake is the brake with pedaling backwards. So that's a pedal and that's a handle. This one here. Okay. This one is better. What's the process? Like So you have to register over here. can I make a video? Yeah, if you want. Oh, so you give it for 3 hours also? Yeah, 3 hours and 24 hours. And what's the rate? So for 3 hours it's 17.24 or 13.74, depending if you want a handbrake or a pedal brake. Okay. So for 24 hours, how much is it? This price here. 22. Yeah. If I take it in the morning, then I can give it next morning. Yeah. If I take it tomorrow morning, I can give it day after tomorrow morning time. Yeah, exactly. 24 hours. Okay. So only 23 euros. Yeah. That's it. I mean, it includes everything. Yeah, as includes the theft insurance and damage and the 2 locks. Okay. If you want Get to- some cup? Yeah, sure, please. You have this also. You get 10% off if you want to do it tomorrow. If I bring it out, then I get 10%. Yeah, if you bring this, you get 10%. Oh, okay. Thank you. Cool. Perfect. Thank you so much. I'll see you. तो भाई पता कराया हूँ, 24 यूरो हैं एक दिन के और 3 घंटे के हैं 18 यूरो। इंक्लूड है इसमें इंश्योरेंस भी। तो मतलब अगर कहीं गुम वुम हो जाए या कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाए या चोरी वोरी हो जाए आपके यहाँ ना, तो उसका बीच में इंक्लूड रहेगा इंश्योरेंस। तो इसके हैं 24 यूरो। मुझे लगता है महंगी है, 1600 2000 रुपये के आसपास हो गया ना। चलो मतलब अगर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा 3 घंटे वाला भी तो 18 यूरो का रेट है। मैं सोचा था, कहने लगा था 3 घंटे वाला ले लो, महंगा है यार। बाकी मैं ये कहूँगा कि कल जब मैं स्टेशन से आ रहा था ना, मुझे वहाँ जो सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर थे तो वो बता भी रहे थे कुछ एक टिकट भी आती है इनकी 1 दिन की, जिसके शायद 10 यूरो देने पड़ेंगे। उसमें बोट्स, ट्रैम्स, ट्रेन सब कुछ इंक्लूडेड होती हैं। तो फिर बंदा वो 10 यूरो वाली टिकट ना लेगा अगर लेना हो तो, बजाय कि यहाँ साइकिल 24 यूरो की साइकिल लूँगा मैं। ये कहते हैं अगर आप ये कल लेकर आएंगे ना ये वाला कार्ड तो 10% ऑफ मिल जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 24 यूरो में 22 यूरो देने पड़ जाएंगे। भाई ये बिल्कुल वही जगह है यूट्यूब वाली जो हम अक्सर देखते थे कि वो लेक बनी हुई है, आसपास लोग साइकिल चला रहे हैं। ये देखो यार कितनी साइकिलें पड़ी हुई हैं। यहाँ साइकिल पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई हैं, वो उस रेलर के साथ बंधी हुई हैं, वहाँ पड़ी हुई है। ये अंकल भी साइकिल चला रहे हैं। उस तरफ आ गया जी पहली साइट, ये म्यूज़ियम है इनका। नाम तो इसका बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं क्या लेके ख़राब। तो भाई ये आ गया सामने रक्स म्यूज़ियम इसका नाम। यहाँ तो इंग्लिश में सीधा से लिखा हुआ है रक्स म्यूज़ियम। और ये मेरे लेफ्ट में ना ये खड़ी हुई है, छोटा सा क्रूज़ खड़ा हुआ है, हॉप ऑन हॉप ऑफ। ये जैसे बसेस चलती है ना हॉप ऑन, कहीं भी चढ़ जाओ कहीं भी उतर जाओ, बिल्कुल ये क्रूज़ भी वैसे ही काम करता है। आप यहाँ से ले सकते हो, टिकट्स इसकी हैं। 18 यूरो का है ये पड़ेगा, जो भी मैं नीचे देख रहा था। एम्स्टर्डम कनाल क्रूज़ 75 मिनट का है ये क्रूज़, 18.5 यूरो। और इधर देखो साइकिल ही साइकिल है भाई। मैंने देखा ना कितना शौक है यार लोगों को साइकिलों का। यहाँ ये देखो हर बच्चा, बूढ़े, छोटे बच्चे, ये वो सब साइकिल पे। और एक मज़ेदार बात और बताता हूँ, यहाँ रेड लाइट में ना साइकिल का भी निशान बन रखा है। ये देखो ये साइकिल रेड हो गई और यहाँ साइकिल ग्रीन होती है।
ऐसे बंदे ना ये कनाल टूर ले रहे हैं, वो पैडलिंग वाला। ये मतलब कुछ देर के लिए तो चलो अच्छा लगता है कि आप पैडल वैडल मार के जा रहे हो, लेकिन ये जब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच इकट्ठे करना पड़ेगा ना तो वैसे ही भूख निकल जाती है। तो मतलब पैडलिंग वैडलिंग वाले नहीं, वो सिंपल क्रूज सही रहते हैं, हालांकि दोनों का रेट सेम है। तो भैया ये पता क्या है यार, यहाँ ना लेक सिर्फ एक नहीं है, ये ऐसी वाली। मैं उधर से चलता हुआ आ रहा हूँ, वो लास्ट में म्यूज़ियम से। जैसे जैसे आते जाओगे बीच में कोई ना कोई ऐसा ब्रिज बना होगा छोटा सा, जिसकी वो लेक बनी हुई है। भाई एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो मुझसे कई बार गलती हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे। कभी भी इस लेन पे नहीं चलना जो एकदम लास्ट में बनी हुई है। ये साइकिल लेन है, साइकिल वालों के लिए, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा जब साइकिल वाला कोई आके आपको पीछे, यहाँ तो बेचारे कोई बोलते भी नहीं है। अगर आपकी उनकी लाइन में चल रहे हो ना तो धीरे हो जाते हैं खुद को तो खैर हमारी लाइनें चलने वाली है एकदम लेफ़्ट में होती है फुटपाथ के। भाई ये जितने भी हैं ना, ये सारे क्रिसमस फ्लावर्स हैं। इनका एक आपको मॉल दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर से। एम्स्टर्डम का मॉल कैसा है। ये टॉयलेट्स हैं इनके मॉल के अंदर, और टॉयलेट में जाने का आपको पैसा देना पड़ेगा। वाह, मतलब टॉयलेट मॉल के अंदर डले हैं और उसमें भी पैसा लगाया हुआ है, आपको पेड लगाया हुआ है, मतलब पेड टॉयलेट्स हैं। वाह, ये नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था यार। मॉल इतना बढ़िया है। ये देखो अभी टाइम हुआ है 5:05 और अंधेरा देखो कैसे हो चुका है। अरे ये देखो यार पुतले बनाए हुए हैं। मैं इनको समझा कि कोई बैठ के बंदे पढ़ रहे हैं, कितने रियल में लग रहे हैं यार। अब मैं आपको एल्बर्ट हीन मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ से मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खाना है रात का, और यहाँ से कुछ सामान लेते हैं और आपको साथ में प्राइस भी दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया मार्केट है, एकदम वेजिटेरियन सब कुछ मिलेगा यहाँ। पहले जो सैंडविचेस पड़े हुए हैं 3 यूरो के हैं सारे। ये 3 यूरो के 2 पीस हैं। अब देखना पड़ेगा वेज है कि नहीं, थोड़ा पढ़ के समझ के लेना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा 3 यूरो में। और ये सैलड्स हैं, ये बड़ा सस्ता है, ये 5 यूरो का। वही लिफाफा उठाओ यहाँ से ये चिमटा लो और उठा के इस लिफाफे में डाल दो, पैक करके रख लो। केले हैं 2.5 यूरो पर केजी। ये था वो पोटैटो चीज़ 2.5 यूरो का। वेजिटेरियन है, बस यही मिला भाई। ये मुझे ना राजमा मिले हैं, ये वाले वाइट बीन्स हैं, लेकिन सफ़ेद राजमा है, सिर्फ 80 सेंट के हैं, सबसे सस्ते ही हैं वेजिटेरियन। बाकी और भी मिल जाएंगे 1.5 यूरो के। ये खाली चने हैं, सूखे चने, इनको कौन उबालेगा, कौन इनका तड़का लगाएगा। ये चने हैं, ये भी, ये कॉर्न्स हैं। मैंने अपने लिए ले लिया है राजमा का। तो जी सेल्फ बिलिंग कर रहा हूँ, और कैसे की जाती है, कैसे ये बारकोड लेके यहाँ लगा देना और यहाँ अपने आप लग कर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जूस की बोतल भी लग कर आ गई। तो ब्रेड हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, ये राजमा हो गए, और साथ में ये क्या चीज़ है, ये जूस हो गया। तो 6.23 है ना, ये लाया, ये आ गया रिमूव कार्ड। तो भाई दरवाज़ा तब खुलेगा जब आपको जो बिल मिला है ना उसको स्कैन करोगे ना दरवाजे पे, तब। तो जी ये है पिज़्ज़ा, जो देखने में बढ़िया लग रहा है। चीज़ है, जमा हुआ है यार, ये तो ठंड का क्या हाल है। ये टमाटर है जमे हुए हैं, ये देखो भाई। पिज़्ज़ा को आपने ओवन में कम से कम 10 या 12 मिनट चलाना है, लिखा हुआ है ये देखो, 10 से 12 मिनट। आप
मुझे ही ये शहर सारे रात को बहुत अच्छे लगते हैं यूरोपियन के, पता नहीं कुछ अलग ही है इसमें। मेरे को सच में दिन में इतने ऑनेस्टली अच्छे नहीं लगते जितने रात को ये लाइटों वाइटों के साथ ही है। को हर बिल्डिंग यार, एक इधर है, एक ये इधर वाली। आपको चलते चलते रात को घूमते घूमते एक और साइड पे ले आया हूँ। ये है मेरे पीछे रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम। इस पैलेस के बारे में बस यही पता है कि एम्स्टर्डम में है और कुछ नहीं पता यार। मैं घूमते घूमते आ गया हूँ, लेकिन आप इसके नज़ारे लो यार। उनके आसपास भी इन्होंने ये LED लाइटें लगा रखी हैं, हर सड़क ऐसी चमकाई हुई है, बताओ। और ये कोई शॉपिंग स्ट्रीट नहीं है, मैं आपको बताऊँ ना, ये कोई एक नॉर्मल सी स्ट्रीट है। तो बाकी अच्छा इधर भी देखो यार, ये भी पूरा इधर तक है, और इधर भी देख लो लेफ्ट में। मतलब मैं चलते चलते जितने भी सेंटर पॉइंट पे पहुंचा हूँ ना, सारे ऐसी सजे। अभी अंदर मार्केट से जहाँ से गलियों में से आ रहा हूँ वो भी ऐसा ही है। का कलर बदल गया, ये है वाइट रेड स्पॉट्स में बनी हुई है। ये जैसे मतलब किसी अलग देश अलग शहर में आगे होते हैं ना। जो उधर की हमारी मेट्रो है ना, वाइट ब्लू वाइट चलती है। तो भाई घूमते घूमते एक और ये जगह पे आ गया हूँ। कितना बढ़िया क्लॉक टावर बना हुआ है, लेकिन उससे भी बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। साथ में एक चांद निकला हुआ है, बादल ऊपर एकदम ऐसे लग रहे हैं, नीले रंग का आसमान है।